नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदित्य टीचिंग सेंटर में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप सभी दोस्त लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के 100 सुपरफास्ट प्रश्न को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 100 सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे प्रश्न को करवाने वाले हैं। अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सभी प्रतियोगी परीक्षा में लुसेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो मेरे भाई कम समय में आपको ये 100 जीके के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और शानदार तरीके से याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के इस जीके वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस सेशन को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सभी दोस्त लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के हिसाब से मेरे भाई भारत का जो अपना देश में स्थान है पहला स्थान है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यही अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से बोल सकते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और दुग्ध उत्पादन में बोल सकते हैं, दुग्ध उत्पादन में अपना भारत प्रथम स्थान पर है दुग्ध उत्पादन, और जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है अपना भारत का। अगर दोस्तों टोटल आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए मेरे भाई तब आप क्या बोलिएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपना भारत का कुल क्या है? क्षेत्रफल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? दोस्तों इनमें विधि निर्माण का कार्य जो किया जाता है संसद और राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों आप संसद याद रख सकते हैं। संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। संसद के अंग पूछा जाए तो 3 अंग होते हैं। एक होते हैं राज्यसभा, दूसरा होते हैं लोकसभा, तीसरा होते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर तीनों दोस्तों अंग का नाम लिखा गया है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है, आर्टिकल 79 में है। राज्यसभा जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 80 में है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। और मेरे भाई बोल सकते हैं संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है, लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र चाहिए मेरे भाई 25 वर्ष बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एनसीसी का आपसे मुख्यालय पूछा गया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और आप सभी भाई बहन से हम रिक्वेस्ट करते हैं एनसीसी का पूरा नाम और दोस्तों और इसका स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते हैं कौन कौन भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। दोस्तों लखनऊ जो है इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी के तट पर। मुंबई जो है इसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, किसको? मुंबई को बोल सकते हैं। 1947 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 1947 सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए जेबी कृपलानी। अपना भारत की आज़ादी के समय यह प्रश्न दोस्तों आया हुआ एग्जाम में। भारत के आज़ादी के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। याद रखिएगा जेबी कृपलानी हो जाएगा। प्रश्न का था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया? दोस्तों राज्य को जो परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 40 से दोस्तों कौन संबंधित है? तो
तो मेरे भाई इससे बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन है, पंचायती राज दोस्तों, यह संबंधित अनुच्छेद 40 से। अगला प्रश्न है, कहता है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। मेरे भाई इस 4 ऑप्शन में से टंगस्टन जो है, टंगस्टन, इसको W से सूचित किया जाता है, इस धातु का गलनांक सबसे अधिक उच्च होता है। और बोल सकते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। पीतल दोस्तों मिश्र धातु है, पीतल कॉपर यानी तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी का जो लैटिन नाम है दोस्तों किससे लिया गया है, अर्जेंटम से। और सोना दोस्तों लिया गया है ओरम से, बोल सकते हैं ओरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन का था फतेहपुर सिकरी को किस शासक द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों फतेहपुर सिकरी जो है यह पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है मेरे भाई आपको उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सिकरी का निर्माण राजा अकबर के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया गया 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता समुद्रगुप्त का राज्य कवि कौन था। दोस्तों समुद्रगुप्त जो है इसको बोल सकते हैं आप सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। सिक्कों पर दोस्तों बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं, यानी राज कवि हो जाते हैं। तो साथ ही सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिसेन याद रखिएगा। कहता जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। कितने, तो 24 गो दोस्तों इसका तीर्थकर हुए जैन धर्म का। 24वां और अंतिम पूछा जाए तो महावीर स्वामी याद रखिएगा, जिसका प्रतीक चिन्ह शेर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर पहला पूछा जाए ऋषभ देव यानी आदिनाथ, और पार्श्वनाथ जो है यह 23वां है। अजितनाथ दोस्तों क्यम्मा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। सही उत्तर मेरे भाई यहाँ पर होना चाहिए राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। राजा सिकंदर ने दोस्तों भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। और बोल सकते हैं सिकंदर जो है इसका मूल नाम है अलेक्जेंडर दोस्तों। और इसके दोस्तों घोड़ा का क्या नाम था, बाउकेफ्ला बोल सकते इसके घोड़ा का नाम था। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार नहीं कर सका, सिकंदर की सेना। और दोस्तों बोल सकते सिकंदर के गुरु पूछा जाए, सिकंदर के गुरु पूछा जाए तो अरस्तु क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। सिकंदर के गुरु अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए। सिकंदर राजा पोरस के बीच कौन युद्ध हुआ था। दोस्तों बोल सकते वितास्ता का युद्ध हुआ था, हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नान घर कहाँ मिला है। दोस्तों सिंधु सभ्यता का बात हो रहा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज 1922 ईस्वी में किया गया राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए मृतकों का टीला बोलिएगा, मृतकों का टीला बोलिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। दोस्तों हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। रोपड़ दोस्तों कहाँ पड़ता है, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। कहता गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों हीलियम गैस भरा जाता है गुब्बारा में। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे प्रश्न है साथी, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें दोस्तों अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
1576 में दोस्तों कौन युद्ध हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस यह मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। 28 फरवरी के दिन दोस्तों, 28 फरवरी के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन दिवस? विज्ञान दिवस के रूप में मेरे भाई मनाया जाता है। कहता साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम का स्थापना जो किया गया था, कब किया गया था? तो 1915 में। कब किया गया? 1915 में। और दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था। दांडी मार्च का शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो सही उत्तर आप धर्मपाल को मारिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिला में, कहाँ है? भागलपुर जिला में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया? तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार सही उत्तर है। पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? बिरजू महाराज का बात हो रहा है दोस्तों कथक। कथक जो है यह उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का बात करते। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? शोर सेनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। क्या होता है? व्याकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? दोस्तों नाट्य शास्त्र का रचयिता भरत मुनि को कहा जाता है। इसको भरत मुनि जी को माना जाता है। किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश का स्थापना दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। कहता गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौता पर दोस्तों 1931, 5 मार्च 1931, और इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार के दोस्तों संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। कहता रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए? भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। भारत और चीन के बीच कौन रेखा स्थित है? आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है तो। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? दोस्तों यह ऑपरेशन जो चलाया गया था सियाचिन। ऑप्शन डी सियाचिन सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा दोस्तों सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? अपना भारत देश के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। अपना भारत का जो संविधान है दोस्तों यह पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को अपना भारत का संविधान लागू हुआ था। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का अगर हम बात करते हैं तो प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? दोस्तों सही उत्तर 1952 यहाँ पर बोल सकते हैं। प्रथम दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार पिनकस के द्वारा किया गया था। पिनकस के द्वारा किया गया था। किस किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो मुंह में दोस्तों पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है मुंह में। प्रोटीन का पाचन दोस्तों आमाशय में बोल सकते हैं। तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा भी दिया है।
सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी दिया है। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों एक नारा और दिया है। कौन नारा दिया है? सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, जय जवान, जय हिंद और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और इसका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको ब्लैक पेंगोडा के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण जो करवाया गया है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार अशोक के दोस्त, अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक था दोस्तों इसके घोड़े का नाम। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेक्ट एक्ट आया 1919 में। 1919 में रोलेक्ट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा है। क्या कहा है? काला कानून कहा है मेरे भाई। रोलेक्ट एक्ट को महात्मा गांधी ने। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत का यात्रा 3 बार कर चुका है। 1498 में, 1502 में, 1524 में। प्रश्न कहता है बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? साथियों महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में यह स्थित है। आज़ादी, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर। दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर पूछा जाए लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया है। अंतिम उपदेश दिया है दोस्तों कुशीनगर में, याद रखिएगा। कुशीनगर में इसका मृत्यु हो गया था। चाणक्य एक अन्य नाम है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का और नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौटिल्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया था। कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में किया गया था। प्रश्न का था अजंता एवं एलोरा की गुफा किस राज्य में है? दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में मेरे भाई स्थित है। सुभाष चंद्र बोस के पिता, सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकीनाथ बोस थे। कौन थे? जानकीनाथ बोस थे, बोल सकते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर बोलिए या बहादुर शाह द्वितीय बोल सकते हैं आप। कहता दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही दोस्तों एक प्रकार का धर्म था। क्या था? एक प्रकार का धर्म था, याद रखिएगा। कहता सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया यही है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम नाम है और आनंद मठ से लिया गया है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? सही उत्तर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद जी। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था जिसमें मौलिक अधिकार का मांग किया गया। महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया। उसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। सरबन बेलगोला कहाँ पर स्थित है? मेरे साथियों यह स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में यह स्थित है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दास वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है।
महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों अशोक जो है, अशोक यह मौर्य वंश से संबंधित शासक थे। कौन वंश से? मौर्य वंश से संबंधित शासक। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? दोस्तों यह आदेश दिया गया था कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा। यह घटना होता है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जनगण मन नाम है। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930। ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था इस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरीन। कौन थे? लॉर्ड डफरीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इसको गीतांजलि के लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए। और कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? चिपको आंदोलन दोस्तों यह हुआ था आपको उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था और वनों को बचाने के लिए किया गया था। एक दोस्तों माना जाता राजस्थान में भी हुआ था। इस 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? यह मस्जिद स्थित है अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? राजा अकबर के द्वारा करवाया गया फतेहपुर सीकरी का निर्माण। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? कार्ले की दोस्तों बौद्ध गुफाएं है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में इसका बौद्ध गुफाएं स्थित है। निम्न में कौन सा एक बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? इसका स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर हुआ था पलासी की लड़ाई। पलासी का मैदान पश्चिम बंगाल में है। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। कौन? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय जो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? PD मारी वेंकट सुब्बाराव। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 1971 में पहले भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर मेरे भाई 1965 याद रखिए। वास्को डी गामा पहली बार कथा समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? यह कालीकट कोझिकोड केरल। ऑप्शन बी सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंटों के बने भवन। ईंटों के बने भवन याद रखिए। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। 1923 में किया गया था गठन, इलाहाबाद में किया गया था। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। किस कथा है भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई? तो दोस्तों यह घोषणा जो हुआ था मेरे भाई 1965 में याद रखिएगा। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा? तो दोस्तों 1965 लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था।
कहता किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? उस व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? इसका निर्माण इस 4 ऑप्शन में से जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? कोलकाता। और दोस्तों 1912 में राजधानी बना था दिल्ली भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर जो मेरे भाई आपसे पूछा जाए भारत में कहाँ स्थित है, तो आप क्या लॉक कीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब? इसका सही जवाब दोस्तों सूर्य मंदिर जो है यह कहाँ है? कोणार्क में। कहाँ है दोस्तों? कोणार्क में आपको सूर्य मंदिर स्थित